हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स में जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसको कर रहे थे। ठीक है, तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो स्टेट बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला किसको जाता है। तो इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल मतलब विभव। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल यानी इक्वल विभव, यानी ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर जो विभव का जो मान होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। तो इसी को अंग्रेजी में किस तरह बोलते हैं? एस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस इफ इट्स एवरी पॉइंट हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। तो इतना जान गया। तो इसके प्रॉपर्टीज को अब देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक सरफेस है इस तरह। ठीक है, यही वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसका एवरी पॉइंट पर मान लेते इसका ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते यहाँ पर किसी चार्ज को लाने में हमको 5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कार्य करके जो हमको पोटेंशियल कितना यहाँ पर मिला 5 वोल्ट। तो इस तरह इक्वी पोटेंशियल मतलब हर जगह इसका पोटेंशियल का वैल्यू 5 वोल्ट होगा। हर जगह जो वर्क डन करना पड़ेगा सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो हर जगह 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इसका प्रॉपर्टी के रूप में, इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो लिखेंगे इसका जो प्रॉपर्टीज है, तो पहला प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो उसका डिफिनेशन ही हो गया कि उसका प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो लिखते हैं इट्स एवरी point has the same electric potential। ठीक है, मतलब इसका प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, इट्स एवरी पॉइंट हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं जो मैंने कल का वीडियो में आपको बताया था कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। और उसका मैंने कारण भी कल बताया था, आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टी में कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect to each other, यानी एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे कि जैसे मैंने अभी बताया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का सब पॉइंट का जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो सेम है। मतलब यहाँ पर जो आप पोटेंशियल का डिफिनेशन में फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, पोटेंशियल बराबर होता था वर्क डन बाय यूनिट चार्ज को जो लाने में इन्फिनिट से लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही मेरा पोटेंशियल का मान होता है। ठीक है, तो यानी सब का पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, इसका मतलब सब का वर्क डन भी सेम होगा। तो यहाँ भी मान लेते हैं 5 जूल, यहाँ भी मान लेते 1 जूल कार्य करना पड़ा, यहाँ भी मान लेते 1 जूल कार्य करना पड़ा, यहाँ भी मान लेते 1 जूल, यहाँ भी 1 जूल, यहाँ भी 1 जूल कार्य करना पड़ा। तो तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में जितना कार्य करेंगे
वो जीरो होगा। मतलब यदि पॉइंट ए से आप पॉइंट बी में किसी चार्ज को ले जा रहे, यूनिट चार्ज को ले जा रहे, तो टोटल कार्य कितना करना पड़ेगा आपको? जीरो करना पड़ेगा। ए से ए पर चार्ज, ए पर इसका कार्य का कितना है? ए पर इसका जो डब्ल्यू यानी कार्य है वो 1 जूल है, और बी पर जब लगेंगे तो 1 जूल है। तो टोटल हमको एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ा? नेटवर्क हमको जीरो करना पड़ा। यही इसका तीसरा प्रॉपर्टी है, यानी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर लगने में हमको थोड़ा सा भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी कहता है। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point, in the equipotential surface, is जीरो। ठीक है, यानी जो यदि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस में ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लेना है, यूनिट चार्ज को लेना है, तो वर्क डन आपको जीरो करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तीसरा प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। उसके बाद मैं आपको और इसका प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, और 2 प्रॉपर्टी बताऊंगा। टोटल 5 प्रॉपर्टी में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको 3 प्रॉपर्टी पता चल गया। क्या लिखे? पहला कि जो उसका डेफिनेशन होता है कि इट्स एवरी पॉइंट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा लिखेंगे टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तीसरा लिखे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो। और चौथा हम लोग लिखेंगे, चौथा लिखेंगे कि यहाँ यदि इसका प्रत्येक पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका प्रत्येक पॉइंट पर यदि पास होगा तो वो नॉर्मली पास होता है। प्रत्येक पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली पास होता है। यानी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज normal to the equipotential surface, at every point, यानी प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल होगा, ऑलवेज नॉर्मल, हमेशा परपेंडिकुलर पास होता है, यानी नॉर्मली होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और लास्ट और 5वां जो मेरा आज का प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का अंतिम प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं? जहां पर प्रत्येक पॉइंट पर उसका जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो सेम होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जगह पर आ रहा है। यानी एक ही पॉइंट पर मान लेते हैं यहीं पर मान लेते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहीं पर बहुत ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर जो पॉइंट पर जो मेरा चार्ज का जो पोटेंशियल होगा, चार्ज का मान लेते इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ से यदि हम यहाँ तक लाएंगे तो हमको बहुत ही नगण्य काम करना पड़ा। नगण्य यानी यहाँ पर जो मेरा फील्ड बन रहा है, यहाँ पर मतलब जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वहाँ पर मेरा जो एक और इसके अंदर में यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जा रहा है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोजर यानी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहा है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर जो मेरा क्लोजर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, वहाँ पर क्लोजर यानी वहाँ पर एक और यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही अंदर में यदि एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि हम बनाएंगे तो और बहुत ज़्यादा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, क्लोजर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो जो मेरा अंदर में एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो और क्लोजर हो गया, मतलब वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस और ज़्यादा उसका सेम हो जाएगा वैल्यू सब, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक यदि वर्क डन करना पड़े तो नगण्य होगा, ठीक है। तो यही मेरा पांचवा प्रॉपर्टी कहता है। और इसका वाइस वर्सा है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी दूर दूर में होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी दूर दूर में होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से यहाँ तक लेने में काफ़ी हमको वर्क करना पड़ेगा, यानी तब यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू दोनों जगह सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल का भी वैल्यू मेरा कम हो जाएगा, यानी वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस होगा वो वीक बनेगा, वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा बल्कि वीक बनेगा। तो इसी को लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर in the region of strong electric field and vice versa। और इसका उल्टा, यदि जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग की जगह वीक होगा, तो वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस मेरा बनेगा वो क्लोजर नहीं बढ़ेगा, बल्कि वहाँ पर भी मेरा क्लोजर नहीं होगा, यानी काफ़ी सामने नहीं होगा, वो दूर दूर में होगा, ठीक है। ये यानी वीक बनेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मेरा कमजोर बनेगा, वहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा वर्क डन का वो बहुत कम नहीं रहेगा, जबकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा वर्क डन का। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने आज बताया पहला प्रॉपर्टी, उसका डिफिनेशन कि इट्स एवरी पॉइंट है जो सेम इक्विपोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा मैंने बताया कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और तीसरा मैंने बताया कि यदि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ही अंदर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी यूनिट चार्ज को ले गए तो वर्क डन आपको 0 करना पड़ेगा। और चौथा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर नॉर्मल होता है। और पांचवा मैंने बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर इन द रीजन, उस जगह पर काफ़ी क्लोजर यानी काफ़ी क्लोज स्ट्रॉन्ग बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी सामने पार हो रहा है वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर पार हो रहा है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस वीक बनेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारा वीडियो के ऊपर आप लाइक का बटन दबा दीजिए यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं यदि आपको इस तरह का और क्लास 12 का जो अभी क्लास 12 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हुआ है, तो उसका और भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।